हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट 2 का पेपर 1 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चलिए बिना किसी रुकावट के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पेपर 1 में 2 भाग होते हैं। भाग 1 में समान अंग्रेजी के 30 प्रश्न हैं और भाग 2 में हिंदी के 70 प्रश्न हैं। कुल 100 प्रश्न हैं। पेपर 1 क्वालिफाइंग होता है तो इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना है। इनमें भी जब तक आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तब तक पेपर 2 और पेपर 3 का मान्य नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 से 5 के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करने चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में है वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट %। तो इस पैसेज के थ्रू ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें कौन सा सटीक होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 1 का बी 7। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से पता करना है कि कौन सा नाउन है जो कि इस पैसेज में यूज हुआ है। तो ऑप्शन ए में है बॉडी, पर्सन। बी में है शुड, थ्रो, ये तो वर्ब्स होते हैं। सी बीइंग, हाउ, ये भी वर्ब्स होते हैं। तो नॉन ऑफ ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे है कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड। तो कम्युनिकेशन जो है मस्ट इंक्लूड किस में होता है? आई मोमेंट में होता है, ब्रीथिंग रेट में होता है, बॉडी लैंग्वेज में होता है, ऑल ऑफ द अबव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। व्हाट आर द 2 काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। पैसेज के द्वारा 2 तरह के कम्युनिकेशन को किस तरह का कम्युनिकेशन है उसमें से ऑप्शन चेक करके आंसर करना है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्बल एंड नॉन वर्बल। 2 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है द पैसेज इज अबाउट। पैसेज किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है डिसएडवांटेज ऑफ वर्ड्स। ऑप्शन बी है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी है कम्युनिकेशन फेलियर। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कहा गया है इस पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 के लिए फिर डायरेक्शन दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स भरना है हमें। जो जगह खाली है उस ऑप्शन चेक करके जो सुटेबल वर्ड होगा वो इसमें फिल करना है। पहला क्वेश्चन है 6 नंबर, हैड वी डैश पंक्चुअल वी वुड हैव डैश ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर ए में है बीन काउट। ऑप्शन बी में है बी बोर्डेड। ऑप्शन सी में है आर गोट। ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीन काउट। हैड वी बीन पंक्चुअल वी शुड हैव काउट द ट्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है यू कांट डैश विथ अदर पीपल्स, आर्गुइंग, शाउटेड, क्वारलिंग, नॉन ऑफ द अबव। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे कांट यूज हुआ है जिसके बाद और का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। यदि यहाँ पे आर्गू भी यूज हो सकता है एंड यहाँ पे क्वारल भी यूज हो सकता है, बट दोनों ऑप्शन में नहीं है तो नॉन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है सिंस शी इज अ डैश शी हैज टू टॉक अ लॉट। ऑप्शन नंबर ए में है जॉकी, बी में है कुक, सी में है रेडियो जॉकी, डी में है नॉन ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, रेडियो जॉकी। Since she is a radio jockey, she has to talk a lot. क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है select the most appropriate synonyms of the given words. Perilous मतलब होता है खतरनाक, हानिकारक। तो इसका synonyms मतलब इसका जो है समानार्थक शब्द जो इसको सेम मीनिंग दे वैसा हमको शब्द इसमें चुनना है। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए में डेंजरस। ऑप्शन बी में है इम्पिटस। ऑप्शन सी में है सिक्योर और ऑप्शन डी में है स्टिमुलस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेंजरस। डेंजरस मीन्स खतरनाक होता है, हानिकारक होता है।
इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेंजरस। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो सेरेंडिपिटी का भी सिनोनिम्स हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है गॉड सेंड, दूसरा है सुपरस्टिशियस, और ऑप्शन सी में है कास्टिट्रोपी, एंड ऑप्शन डी में है सिविलियंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गॉड सेंड। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। 11 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। लोथ, लोथ मतलब होता है घृणा करना, जो दूसरे से घृणा करते हैं उसके लिए लोथ शब्द का यूज होता है। तो एबोर मीन्स भी घृणा करना होता है। तो इसका सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं। मेडल मतलब होता है किसी के बीच में दखल अंदाजी करना, मेडल होता है। और ऑप्शन सी में है एब्जॉर्ब, और डी में है इंट्रेंच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एबोर। लोथ का होता है घृणा करना, तो एबोर का मीन्स भी घृणा करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एबोर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड इन दिस फॉलोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस में बोल्ड वर्ड दिया है उसका एंटोनिम्स हमें चूज करना है, विपरीतार्थक शब्द चूज करना है। इवेंचुअली द पेशेंट succumbed टू हर इलनेस। इसका ऑप्शन में है सराउंडेड, ऑप्शन बी में है ओवरकम, ऑप्शन सी में है डायड, और ऑप्शन डी में है एडवांस। इसका आंसर हो जाएगा ओवरकम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। इसमें आइटम्स का चूज करना है जो एप्रोप्रिएट इस सेंटेंस को फुलफिल करता हो, इसकी मीनिंग को फुलफिल करता हो। तो क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास, इसका इसके रिलेटेड मीनिंगफुल कौन सा है। ऑप्शन नंबर चेक करेंगे। 1 में है अ डिसीटफुल पर्सन, ऑप्शन बी में है अ वेल्दी पर्सन, ऑप्शन सी में है अ टिमिड पर्सन, ऑप्शन डी में है अ टॉकेटिव पर्सन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अ डिसीटफुल पर्सन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स टिट फॉर टैट। इसके लिए भी हमको आइटम्स खोजना है कि इससे कौन सा रिलेटेड करता है। तो टिट फॉर टैट, जैसा का तैसा इसको बोला जाता है हिंदी में, जैसा का तैसा। तो ऑप्शन नंबर ए है अ वाइल्ड गेस, ऑप्शन बी है प्रिपेयर टू लीव, ऑप्शन सी है काउंटर अटैक, और ऑप्शन डी है गो स्मूथली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काउंटर अटैक। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। मतलब सेंटेंस में 4 सेगमेंट दिए गए हैं, उसमें से चेक करना है कौन सा भाग में एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, वो चूज करना है ऑप्शन को देख के। तो ऑप्शन ए में है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिलॉक इन आवर विलेज। इसमें चूज करना है कि कौन सा पार्ट में गलती है। ऑप्शन ए में है द रिवर, ऑप्शन बी में है इन आवर विलेज, ऑप्शन सी में है फ्लोड बिसाइड्स, ऑप्शन डी में है द हिलॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लोड बिसाइड्स। फ्लोड्स बिसाइड्स 15 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है द सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसका कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर में चेक करके उसको टिक करना है। क्वेश्चन है यू नेवर हियर ऑफ अ हैप्पी बिलियनियर, यू नेवर हियर ऑफ अ हैप्पी बिलियनियर। इसका आंसर क्या होगा वो चेक करना है। ऑप्शन ए में है ए हैप्पी बिलियनियर नेवर हियर्ड ऑफ, ये तो होगा ही नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी में अ हैप्पी बिलियनियर इज नेवर हियर्ड बाय यू, ये भी सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी में है नो वन हियर्स अ हैप्पी बिलियनियर, ऑप्शन डी में नो वन का यूज हो गया यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में अ हैप्पी बिलियनियर इज नेवर हियर्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। 17 में है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। मतलब सेंटेंस हमको पैसिव वॉइस में दिया गया है, इसका एक्टिव वॉइस में क्या होगा वो हमें पता करना है। क्वेश्चन है हैज द असाइनमेंट बीन अपलोडेड बाय यू, हैज द असाइनमेंट बीन अपलोडेड बाय यू। और इसका ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा इसका एक्टिव वॉइस में सही होगा। ऑप्शन ए में हैव यू अपलोडेड द असाइनमेंट, ऑप्शन बी में हैव यू बीन अपलोडेड द असाइनमेंट। ये तो बीन
जो भी होता है ये पैसिव वॉइस में ही यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही कट गया। ऑप्शन नंबर सी में है वेयर यू अपलोडिंग द असाइनमेंट्स, यहाँ भी वेयर का यूज हो गया है। यहाँ पे सिंपल पास्ट में है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में यहाँ देखा जाए तो नहीं है, सिंपल पास्ट में अपलोडेड यहाँ यूज हुआ है, बीन अपलोडेड। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में ही जो होगी सेंटेंस होगा सिंपल पास्ट में ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है डिड यू अपलोडेड द असाइनमेंट, ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आई हैव यू अपलोडेड द असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। 18 में है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो भी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है वो हमें चूज करना है, कौन सा स्पेलिंग कौन से शब्द में स्पेलिंग एरर है। ऑप्शन नंबर ए में है कमेंडेशन, तो कमेंडेशन सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी में है ऑक्यूरेंस, और ऑप्शन सी में है इनॉर्मस, और ऑप्शन डी में प्रिविलेज। प्रिविलेज का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, प्रिविलेज का स्पेलिंग गलत है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी स्पेल्ड वर्ड में जहाँ गलती है वो चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कन्वीनियंस, ऑप्शन बी में है एंथुसियाज्म, एंड ऑप्शन सी में है कॉम्प्लिशमेंट, और ऑप्शन डी में है ऑक्सिलरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकॉम्प्लिशमेंट, ये इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। 20 में है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक वर्ड क्या हो सकता है उसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जैसे द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक, पॉपुलेशन और डायनेमिक के बारे में जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है डेमोग्राफी, दूसरा ऑप्शन है टर्मेटोलॉजी, ऑप्शन सी है डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी है डायग्राफिया। इसमें से आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए डेमोग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, यदि समझ में नहीं आया तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमें देखना है कि कौन सा सही होगा। क्वेश्चन है ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, क्वेश्चन कह रहा है ही सेड और ऑब्लिक है, फिर उसके बाद इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, इसको क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ये डायरेक्ट स्पीच में है और इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इसका चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है ही हैज सेड दैट ही हैड बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में चेक करेंगे। ही सेड दैट ही हैड रेन्ड सिंस लास्ट नाइट, यहाँ पे ये भी गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी में चेक करेंगे। ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस द नाइट बिफोर, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि यहाँ बिफोर यूज हो गया है। ऑप्शन नंबर डी में चेक करेंगे। ही सेड दैट इट हैज रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, इसमें भी 4 सेगमेंट दिया गया है, उसमें से पता करना है किसमें ग्रामेटिकल एरर है। क्वेश्चन है ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर by the time a formal complaint for bullying was made, इसका गलती चेक करना है। ऑप्शन ए में ही हैज़ बीन, ऑप्शन बी में एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर, ऑप्शन सी में है फॉर बुलिंग वाज मेड, ऑप्शन डी में है बाय द टाइम फॉर्मल कंप्लेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे गलती ही हैज़ बीन में गलती है। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, पहले डायरेक्शन पढ़ लेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं तो गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो डायरेक्शन है चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट लाइन। सब्स्टिट्यूट लाइन के लिए क्या होगा, मतलब उसके लिए ऑप्शन हमें सही सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 चलेंगे। वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ, वैसा मतलब व्यक्ति के बारे में पूछा गया है जिसको
जो खुशी में भी एक जैसा होता है, दर्द में भी ऐसा, और कोई प्रसन्नता, कोई कहीं भी जा रहे हैं वो एक समान ही रहता है। उसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे सही यूज हुआ है? पहला है टॉलरेंट। टॉलरेंट मतलब होता है सहिष्णु, बर्दाश्त करने वाला। रिजाइंड मतलब तो त्याग पर दे देना होता है। पेसिव मतलब शांत होता है। और स्टोइक मतलब होता है, इसका ही मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन है वो आदमी एक ही जैसा बिहेव करता है। तो स्टोइक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में है एन एक्सेसिवली मोrbid डिजायर टू स्टील, मतलब चोरी करने की जिसको आदत होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है स्टेलिमनिया, ऑप्शन बी में है क्लेप्टोमेनिया मेनिया, ऑप्शन सी में है क्लेप्टोमेनिया, और ऑप्शन डी में है कैप्टोमेनिया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 24 का बी हो जाएगा राइट आंसर हमको। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। 25 में है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 25 में इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। क्वेश्चन है ही सेड डू एज यू विश बट डोंट कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प इफ यू गेट इनटू डिफिकल्टीज। इसका इनडायरेक्ट में क्या होगा वो हमें पता करना है। इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर बी हो जाएगा। He told me to do as I wished, but not to go and ask him for help if I got into difficulties। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक के लिए भी डायरेक्शन दिया गया है, तो सर्वप्रथम हम लोग डायरेक्शन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ध्यान देंगे। तो डायरेक्शन में है इन द फॉलोइंग पेसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पेसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। इसमें कहा गया इस पैसेज में कुछ जगह खाली रखी गई है, उसको हटा दिया गया है। तो आपको पैसेज को पढ़ते हुए कौन सा वहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड यूज होगा उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे पैसेज दिया गया है, उसके नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लैंक 1 में कौन सा शब्द यूज होगा, ब्लैंक 2 में कौन सा शब्द यूज होगा, और ब्लैंक 3 में कौन सा होगा, ब्लैंक 4 में कौन सा होगा, ब्लैंक 5 में कौन सा होगा। तो ये 26 से लेकर 30 तक ऐसा इस तरह का क्वेश्चन है। 26 पे चलेंगे। क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1 में कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा जो एक नंबर को फिल करने के लिए सही शब्द होगा। इसका आंसर हो जाएगा 26 का सी नंबर, पहला में इन आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। 27 में सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक नंबर 2 में फिल करने कौन सा वर्ड सबसे परफेक्ट होगा वो वर्ड का सिलेक्शन करना। ऑप्शन 4 में 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से पहला में पोजीशन है, दूसरा में मैनिपुलेशन है, तीसरा में परफेक्शन है, चौथा में इंसर्टन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 27 का डी हो जाएगा इंसर्टन। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। 28 में ब्लैंक नंबर 3 के बारे में पूछा गया है कि ब्लैंक नंबर 3 में कौन सा वर्ड आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में है ऑप्शन फील्ड्स, डिजाइन, स्पोर्ट एंड रीजन्स है। इसमें से कौन सा आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पोर्ट्स आएगा। ब्लैंक नंबर 3 में भरा आएगा स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। 29 में ब्लैंक नंबर 4 के लिए पूछा गया कौन सा वर्ड सुटेबल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 30 भी चलेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 5। ब्लैंक नंबर 5 में कौन सा वर्ड होगा जो वहाँ का मीनिंग को फुलफिल करेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर फ्लॉज। तो दोस्तों हम लोगों ने पेपर 1 का भाग 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें अंग्रेजी के 20 प्रश्न हैं। तो इनको सॉल्व करने के बाद अब हिंदी के प्रश्न पर चलेंगे जो कि भाग 2 में है। 70 प्रश्न है हिंदी के टोटल। तो दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, जो हिंदी का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है और ये 100 नंबर तक हिंदी का ही क्वेश्चन जाएगा। दोनों ही पेपर भाग 1 और भाग 2 क्वालिफाइंग होता है। यदि आप दोनों पेपर में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका आगे का पेपर का कोई मान्यता नहीं रहेगा। तो इसलिए इंग्लिश और हिंदी पे भी ध्यान देना है, इंग्लिश और हिंदी को निगलेक्ट नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भाव नहीं है। तो ऑप्शन में दिया गया 4 शब्द, इसमें पता करना कौन सा तद्भाव नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनुष्य तद्भाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 चलेंगे। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है। पूछा जा रहा है उर्दू भाषा का
जो है कहाँ से लिया गया है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की से इसका जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे किस तरह का भाषा यूज होता है, उसी को बोली बोला जाता है। तो ऑप्शन ए में अवधी, ऑप्शन बी में ब्रजभाषा, ऑप्शन सी में खड़ी बोली और ऑप्शन डी में है कन्नौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली बोली जाती है इस क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे। रसोक्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है। सप्ती में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है। तो इसका ऑप्शन में है स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। इसका आंसर हो जाएगा 34 का सी आंसर हो जाएगा, अनुभव कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका शान है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। कौन सा छंद है में कौन सा छंद है, छंद के बारे में पूछा गया है। इस वाक्य में कौन सा छंद है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उलाला। उलाला इसमें छंद है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे। 36 में है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दिए गए ऑप्शन में से पता करना है किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 36 में ऑप्शन है नीरस, निरंध, नीरव और नीरज। तो नीरज शब्द में उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलेंगे। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो जमीन में कुछ भी पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं। भूगुड़, वनखंडी, उर्सर और उर्वरा। इसमें से आंसर चूज करना है। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर उसर। उसर हो जाएगा, वो जमीन उसर कहलाती है, इसमें कुछ भी पैदा ना हो। उसको बंजर भी बोलते हैं, उसर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दिए गए 4 शब्दों में से पता करना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सभा है, गिरी है, चंदन है, पता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सभा स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलेंगे। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन, लता, नारी, गाय। इसमें से पता करना है किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 44 तक के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहले निर्देश पढ़ लेना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और निर्देश दिया है अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन कर ABCD में से सही विकल्प का चयन करें। मतलब इसमें से गलत दिया गया है जो वाक्य है, उसमें से जो सही है, इस वाक्य का जो सही आंसर होगा वो हमें सिलेक्ट करना है, वही कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में है हमने जो कहे थे वही सत्य है। ये सेंटेंस गलत है व्याकरण के रूप से, तो हमें पता करना है कि इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा, सही वाक्य क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में है हमने कहे थे वही सत्य है। ऑप्शन बी में हमने जो कहे रहे वही सत्य है। और ऑप्शन सी में है हमने जो कहा था वही सत्य है। और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमने जो कहे रहे वही सत्य है। देख सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलेंगे। 41 में है आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसको सही, ये वाक्य सही नहीं है, इसका सही वाक्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला। बी में है आपका पत्र मिला धन्यवाद। ऑप्शन सी में धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला। और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक एरर हो गया है। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 जो किए थे उसमें थोड़ी त्रुटि हो गई है, उसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। हमने जो कहा था वही सत्य है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप लोग इसको फिर से सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 भी कंप्लीट हो गया है, इसका आंसर 41 का बी है। क्वेश्चन नंबर 41 का बी आंसर हो जाएगा आपका राइट। और क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे। कृपया करके कार्यक्रम में पधारे। कृपया करके कार्यक्रम में पधारे, इसका क्या राइट हो जाएगा वाक्य।
पहला है कृपया कार्यक्रम में पधारे, बी में है कृपा कर कार्यक्रम में पधारे, ऑप्शन सी में है कार्यक्रम में पधारे, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृपया कार्यक्रम में पधारे। क्वेश्चन नंबर 43 चलेंगे। मुझसे बेफुजिल बात मत करो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं। मुझसे फिजूल बात मत करें, ऑप्शन बी में है मुझसे बेफिजूल में बात मत करो, ऑप्शन सी में है बेफिजूल में मुझसे बात मत करो, और ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुझसे फिजूल बात मत करें, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में बिहारी में गागर में सागर भर दिया, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, इसका सही क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहारी ने गागर में सागर भरा है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी लक्षण की विशेषता है? लक्षण की विशेषता पूछी गई है। ऑप्शन ए में है व्यंग्यार्थ, ऑप्शन बी में मुख्यार्थ, ऑप्शन डी में रूढ़ि का प्रयोग, ऑप्शन डी में इनमें से एक से अधिक। 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलेंगे। विभाव किसे कहते हैं? यहाँ विभाव की परिभाषा पूछी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी भाव के उद्बोधक कारक को ही विभाव कहा जाता है, अस्थायी भाव के उद्बोधक कारक को विभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलेंगे। कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? संक्षिप्ति की विशेषता कौन सी नहीं है वो हमें पता करना है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलेंगे। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 से 53 के लिए भी निर्देश दिया गया है, पहले निर्देश पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो निर्देश दिया गया, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए तथा ABCD में से सही विकल्प का चयन कीजिए, मतलब सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे। जिसके आने की तिथि ना हो उसको क्या कहते हैं? जिसके आने की तिथि ना हो उसको अतिथि कहते हैं, पोषक कहते हैं, सत्ताधारी कहते हैं। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिथि कहते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो उस अतिथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 चलेंगे। जो लज्जा से रहित हो, जिसको सीधा समझ लीजिए, जिसको लज्जा आने लगता है उसको क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं, निर्लज कहते हैं, बेशरम कहते हैं। ऑप्शन डी में है बी और सी दोनों है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों सही है, निर्लज और बेशरम दोनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलेंगे। जो सिंहासन का अधिकारी हो उसे क्या कहा जाता है? जो सिंहासन का अधिकारी हो उसे क्या कहा जाता है? पहला है युवराज, दूसरा है युग निर्माता, ऑप्शन सी है गद्दीधारी, ऑप्शन डी है उनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युवराज उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 चलेंगे। पानी में बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक शब्द का पता करना है, इसमें कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है? पानी है, धीरे धीरे है, हिलाओ है, और ऑप्शन डी में है उसे है। तो क्या ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धीरे धीरे, इसमें समुच्चय बोधक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 53 चलेंगे। जो लड़की कल जा रही थी वह प्यारी है, मैं प्यारी कौन सा पदबंध है? मतलब प्यारी शब्द का पूछा गया कौन सा पदबंध है। ऑप्शन ए में है विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी में क्रिया पदबंध, ऑप्शन सी में संज्ञा पदबंध, ऑप्शन डी में सर्वनाम पदबंध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष पदबंध है, क्योंकि वो उसकी विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलेंगे। 54 में है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मतलब दिए गए जो वाक्य है उसको कौन सा शब्द सही रूप से प्रतिस्थापित कर सकते हैं उसका चयन करना है। जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया, इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे तो प्राण निकल गए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे दादाजी के चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है, इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा वो टिक करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है।
क्वेश्चन नंबर 56 पे चलेंगे। 56 में है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुविधा जो है आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलेंगे। 57 में है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन देखकर कौन सा वहाँ उपयुक्त होगा वर्ड वो हमें सिलेक्ट करना। विकास देश कमाने वाला सदस्य है। विकास कहाँ कमाने वाला सदस्य है? घर कमाने वाला सदस्य है। विदेश कमाने एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। तो यहाँ पे एकमात्र ज़्यादा सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलेंगे। 58 में रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। इसमें कोयल डैश रही है, महक रही है, बाक रही है, कूक रही है, भौंक रही है। इसका आंसर हो जाएगा कूक रही है। कोयल कूक रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलेंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मीनाक्षी को अपने किए की डैश मिलेगी। कुल्हाड़ी मिलेगी, गुड़िया मिलेगी, पुरस्कार मिलेगी, सजा मिलेगी। किए की सजा मतलब किए मेन रूप से नेगेटिव चीज़ को दर्शाने के लिए होता है, तो उसे सजा मिलेगी। इसका इससे ज़्यादा सही लग रहा है सजा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलेंगे। धर्मात्मा की संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा की संधि विच्छेद पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धर्म जोड़ आत्मा। धर्म जोड़ आत्मा। संधि विच्छेद जो भी शब्द का दिया रहता है उसका डायरेक्ट आंसर मारने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारा रहता है, उससे कन्फ्यूजन होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, धर्म जोड़ आत्मा। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलेंगे। समास में कुल कितने पद होते हैं? समास में कुल कितने पद होते हैं उसके बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। दो पद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलेंगे। यज्ञशाला में कौन सा समास है? यज्ञशाला के बारे में पूछा गया है, इसमें कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। इसमें गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के क्वेश्चन नंबर 63, 64 एंड आगे जो दिया गया है उसका आंसर हमें करना है। इसका पहले चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए में है सौ, ऑप्शन बी में है सु, ऑप्शन सी में है सब, ऑप्शन डी में है पूत। इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सपूत शब्द में सौ उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? इसमें वाक्य की प्रकृति पूछी गई है, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए में है विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन बी में संदेहवाचक, ऑप्शन सी में इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन डी में संकेतवाचक वाक्य। मैं पढ़ रहा हूँ, ये विधिवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 चलेंगे। इनएक्सचर के लिए सही परिभाषा शब्द नहीं है, परिभाषिक शब्द नहीं है। इनएक्सचर के लिए सही परिभाषिक शब्द नहीं है। अनुलग्नक, परिष्ठी, आसंजक और संलग्न, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आसंजक हो जाएगा। आसंजक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलेंगे। कारक के कितने भेद होते हैं? इसमें कारक के भेद पूछे गए हैं, तो इसके 8 भेद होते हैं। डायरेक्ट टिक कर लेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 67 पे चलेंगे। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसमें सम्राट शब्द की स्त्रीलिंग के बारे में पूछा गया है कि इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम्राज्ञी। सम्राज्ञी इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलेंगे। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार के बारे में पूछा गया है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलेंगे। अलंकारों की स्रोतन डैश माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में उपमा, ऑप्शन बी में रूपक, ऑप्शन सी में यमक, ऑप्शन डी में उत्प्रेक्षा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपमा है। अलंकारों के स्रोतना उपमा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलेंगे। सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय डैश जलजात में अलंकार है। इसमें अलंकार के बारे में पूछा गया कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार है। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलेंगे। 71 में है बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ गई में अलंकार पूछा गया है। इसमें आंसर हो जाएगा 71 का
रूपक, इसमें भी रूपक अलंकार ही है। क्वेश्चन नंबर 72 चलेंगे। मान हो विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ रखिबे काज दृग पग पोषण के को करे भूषण पद पाए अंदाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें भी अलंकार के बारे में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 73 चलेंगे। सदैव सच बोलो इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? इसमें वृत्ति के बारे में पूछा गया है। इसमें आधार्थ वृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलेंगे। निम्न में से एक वचन में है, मतलब ऑप्शन में दिया गया है, इसमें एक वचन में कौन सा? पहला कवि है, दूसरा नारियां है, तीसरा गाय है, चौथा बकरे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि एक वचन में है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलेंगे। एक वचन का उदाहरण नहीं है, इसमें पता करना है कि इसमें कौन सा एक वचन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है उल्लू, ऑप्शन बी में है गधा, ऑप्शन सी में है भालू, ऑप्शन डी में है बिल्लियां। तो एक वचन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो 75 का आंसर हो जाएगा। इसमें बिल्ली या एक वचन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलेंगे। निम्न से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रता स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलेंगे। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन है? इसमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द इसमें से बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलेंगे। 78 में अंश युग्म का सही अर्थ क्या है? 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंधा हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 79 में चलेंगे। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में कितने लिंग होते हैं इसके बारे में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो भेद होते हैं इसके, लिंग के दो होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 80 चलेंगे। पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा पखेरु का वाचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलेंगे। मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में काले शब्द जो रेड में दिया गया मेनली ये सर्वनाम का प्रकार लिखिए। सर्वनाम का इसका प्रकार लिखा है, कौन सा सर्वनाम है ये? इसका आंसर हो जाएगा 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 82 चलेंगे। 82 में है आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में काले शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। इसमें भी पूछा गया है कि कौन सा सर्वनाम है। तो 82 का आंसर हो जाएगा। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इतना और कुछ, क्योंकि यहाँ पे निश्चित कुछ नहीं था इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 में है पत्र शब्द का अनेकार शब्द समूह निम्न है। पत्र शब्द का अनेकार शब्द समूह निम्न है। पत्र का और क्या क्या बोल सकते हैं वो बारे में पूछा गया है। पहला है पानी पत्र सूर्य, दूसरा है पवित्र पत्रा सांप, सी में है पत्ता चिट्ठी पंख और डी में है पन्ना पंख और मोती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्ता चिट्ठी पंख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलेंगे। अंतःपुर की संधि विच्छेद है, अंतःपुर की संधि विच्छेद पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतःजोड़ पूर हो जाएगा, अंतःजोड़ पूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलेंगे। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है? अनायास में तत्पुरुष समास है। इसका आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलेंगे। 86 में पूछा गया है सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा इसमें कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलेंगे। एनुअल के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? वार्षिक, प्रतिवेदन, आकांक्षण और रद्द करना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुअल मतलब होता है रद्द करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रद्द करना अनुअल। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलेंगे। एप्रोप्रिएशन के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या गया है? मतलब एप्रोप्रिएशन को हिंदी में क्या कहा जाता है वो पता करना है, तो विनियोजन कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89 से लेकर 93 तक के लिए निर्देश दिया गया है, पहले निर्देश पढ़ेंगे उसके बाद उस क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो निर्देश है दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे,
प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो संख्या 1 पे क्या शब्द उपयुक्त होगा, और ऑप्शन 2 पे, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और 5 पे कौन सा शब्द ज़्यादा सही सटीक होगा वो हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शन को देखते हुए, जो कि इस गद्यांश में यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलेंगे। 89 में है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो 89 के लिए पूछा गया कौन 1 नंबर पे कौन सा शब्द उपयुक्त होगा वो हमें सिलेक्ट करना है। तो पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर स्वभावगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 चलेंगे। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए रिक्त स्थान उपयुक्त शब्द कौन सा होगा वो हमें पता करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलेंगे। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 चलेंगे। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा, इसमें चूज करना है कौन सा सही शब्द होगा। तो इसका 92 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, चुस्कियों हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 चलेंगे। गद्यांश में सांकेतिक शब्द 5 के लिए उपयुक्त शब्द चुनना है, खाली स्थान 5 के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा वो चूज करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 94 से 98 के लिए काव्यांश दिए गए हैं, इसको पढ़ना है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करना है 94 से लेकर 98 तक। तो चलिए सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 94 में है, दधीची ने क्या किया था, पूछा जा रहा है इस गद्यांश के को देख कर कि दधीची ने क्या पूछा था। तो गद्यांश में क्या कहा गया है वही हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शन में से। इसका 94 का आंसर हो जाएगा, अपनी हड्डियों का त्याग के बारे में कहा था। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलेंगे। निर्वासित किसे कहा गया है, निर्वासित किसे कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा श्री राम को निर्वासित कहा गया। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलेंगे। धर्म के नाम पर बलि क्या आशय है, धर्म के नाम पर बलि से क्या आशय है। इसका आंसर हो जाएगा 96 का राजा बलि, राजा बलि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97 में चलेंगे। लोहे की विजय से क्या तात्पर्य है, लोहे की विजय से क्या तात्पर्य है। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हथियारों के बल पर जीत, हथियारों के बल पर जीत हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलेंगे। कौन सा सम्राट भिक्षु बना था, कौन सा सम्राट भिक्षु बना था। तो पहला है अशोक, दूसरा गौतम बुद्ध, तीसरा है बिंबिसार, चौथा है राम जो कि भिक्षुक बना था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध जो सम्राट थे वो भिक्षुक बन गए थे और वो धर्म अपना लिए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें ऑप्शन दिएगा ऑप्शन में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई अनिश्चयवाचक है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का चयन करना है, इसमें हो जाएगा कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पेपर 1 का भाग 1 और 2 कंप्लीट हो गया है सेट 2 का, तो आप लोग इसको भी रेगुलर बने रहेंगे, इसमें देखते रहेंगे क्योंकि ये भी क्वालिफाइंग पेपर है। जब तक इसको क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आगे पेपर 2 और पेपर 3 मान्य नहीं होगा आपका। आप लोग का अच्छा एग्जाम भी जाएगा पेपर 2 पेपर 3, फिर भी आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए पेपर 1 का दोनों भाग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो लैंग्वेज पेपर है। तो चलिए इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।